हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक डीपी स्विच के साथ 4 सॉकेट का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अगर हम नॉर्मल स्विच से सॉकेट को ऑफ करते हैं तो एक ही वायर का सप्लाई ऑफ होता है, लेकिन यह डीपी स्विच दोनों वायर को ऑफ करेगा। इस स्विच को सॉकेट में लगाने से फायदा यह होगा कि हमें सॉकेट में कभी भी करंट लगने का खतरा नहीं रहेगा। तो चलिए मैं इसका वायरिंग करके आपको दिखाता हूँ। 5 पिन सॉकेट का ये वाला पिन बॉडी अर्थ का है और 2 पिन सॉकेट में तो बॉडी अर्थ होता नहीं है। तो चलिए मैं तीनों सॉकेट में पहले बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। 5 पिन सॉकेट का ऊपर वाला पिन अर्थिंग का होता है दोस्तों, इसमें हमें बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन करना होता है। यहाँ पर मैं अर्थिंग के लिए हरा तार यूज में ले रहा हूँ, आप कोई सा भी कलर का तार यूज में ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार को दूसरे वाले सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। इसमें हमें स्विच का कनेक्शन नहीं करना होता है, इसे डायरेक्ट ही सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगाना होता है। तो मैं एक तार और इसमें लगा देता हूँ। देखिए इस तरह से मैंने दूसरे वाले तार को भी इसी में लगा दिया। अब मैं इसे अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अगर आपके घर में अर्थिंग अवेलेबल नहीं है तो आप इस अर्थिंग के वायरिंग को छोड़ भी सकते हैं। अब हमें इस तार को यहाँ पर कनेक्शन कर देना है, मतलब कि तीनों 5 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन को तार की सहायता से एक बना देना है। बोर्ड में अर्थिंग लगाने से फायदा यह होता है कि हमें करंट का खतरा नहीं होता है। अब देखिए आगे हमें इसका वायरिंग कैसे करना है। 5 पिन सॉकेट का ये L वाला पिन है, ये N वाला पिन है, ये L वाला पिन है, ये N वाला पिन है, ये भी L वाला और ये N वाला पिन है। और 2 पिन सॉकेट में आप कहीं पर भी N और L का कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं तीनों 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। 5 पिन सॉकेट का जो N वाला पिन है उस वाले पिन में हमें न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। देखिए इस तरह से हमें तीनों 5 पिन सॉकेट के N वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। जिस तरह से हमने बॉडी अर्थ के तार का कनेक्शन तीनों सॉकेट में किया है, उसी तरह से हमें न्यूट्रल के भी तार का कनेक्शन कर देना है। देखिए मैंने दोनों 5 पिन सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं तीसरे वाले सॉकेट में भी इस तार का कनेक्शन कर देता हूँ। अब हमें एक तार और इसमें लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि हमें 2 पिन सॉकेट में भी इस तार का कनेक्शन करना है। तो मैं इसमें एक तार और लगा देता हूं और इस N वाले पिन को भी अच्छे से टाइट कर देता हूं। देखिए इस तरह से मैंने तीनों सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार को 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूं। अब हमें इसमें भी एक तार और लगाना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हम स्विच में भी कनेक्शन करेंगे। तो मैं इसमें भी एक तार और लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। अब इतने में चारों सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन हो गया। अब हमें चारों सॉकेट के बचे हुए पिन में फेज के तार का कनेक्शन करना है। चारों सॉकेट का एक एक पिन बचा हुआ है, तो हमें चारों सॉकेट के बचे हुए पिन में फेज के तार का कनेक्शन कर देना है। यहाँ पर मैंने फेज के वायरिंग के लिए लाल तार यूज में लिया है। आपके पास जो भी रंग का तार होगा आप उस रंग के तार से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पहले वाले सॉकेट में फेज के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इस तार को दूसरे वाले सॉकेट में लगा देता हूँ। अब यहाँ पर हमें एक तार और लगाना होगा दोस्तों इस तार के साथ, क्योंकि यहाँ से जो तार निकलेगा वह आगे के सॉकेट में भी जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक तार और लगा देता हूँ और इस पिन को अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ये देखिए दोस्तों अब इस तार को हमें यहाँ पर लगाना है और इसमें भी हमको एक तार और लगाना है। तो मैं इसमें भी एक तार और लगा देता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों मैं अपने इस चैनल पर इलेक्ट्रिक संबंधित छोटा छोटा वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को बेल के साथ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए यहाँ पर मैंने फेज के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इसमें भी एक तार और ज्वाइंट करूँगा इस तरह से, क्योंकि इस तार को हमें स्विच में भी कनेक्शन करना है। अब देखिए दोस्तों अब हमें इन दोनों तार को डीपी स्विच में कनेक्शन करना है। तो मैं डीपी स्विच के दोनों पेज को पहले खोल लेता हूं, फिर डीपी स्विच में चारों सॉकेट के तार का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। यह हेवल्स का 32 एम्पियर का डीपी स्विच है दोस्तों, आप कोई सा भी डीपी स्विच यूज में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों इस वाले पिन में N लिखा हुआ है, यहाँ पर N लिखा है, यहाँ पर L लिखा है। उसी तरह से यहाँ पर L और यहाँ पर N लिखा है। तो जहाँ पर N लिखा है वहाँ पर काला तार का कनेक्शन करना है और जहाँ पर L लिखा है वहाँ पर लाल तार का कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं इन दोनों तार को डीपी स्विच में कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए
यहाँ पर हमें एक एक तार का कनेक्शन करना है। इस वाले पिन में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है, तो मैं इसमें काला तार का कनेक्शन कर देता हूँ और अच्छे से टाइट कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं दूसरे वाले पिन में फेज के तार का कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें फेज वाले तार का कनेक्शन कर देना है। तो देखिए, मैंने दोनों आउटपुट के तार का कनेक्शन कर दिया। अब मैं इनपुट सप्लाई के लिए इस केबल का यूज करूँगा। देखिए, इसमें भी 3 तार है, तो मैं इस केबल को इस होल की सहायता से अंदर की तरफ निकाल लेता हूं। फिर डीपी स्विच में इस केबल का कनेक्शन करके आपको दिखाता हूं। देखिए, केबल का लाल और काला तार को हमें डीपी स्विच में कनेक्शन करना है, तो मैं इन दोनों तार को होल की सहायता से वापस से ऊपर निकाल देता हूं। अब इसमें का जो ये हरा वाला तार है, यह बॉडी अर्थ का है, तो इसका कनेक्शन मैं बाद में करूँगा। पहले मैं इन दोनों तार का कनेक्शन कर देता हूँ। इसमें का जो लाल तार है उसे मैं फेज वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ और काला तार को न्यूट्रल वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। पेज को आपको अच्छे से कसना है दोस्तों, लूज नहीं रहना चाहिए। अगर तार लूज रहेगा तो स्पार्किंग होगा और स्विच जो है जल जाएगा, खराब हो जाएगा। अब देखिए, इसका जो हरा वाला तार है, इस तार को हमें इस वाले पिन में लगा देना है। ये अर्थिंग का पिन है, तो यहाँ पर हमें केबल के हरा तार का कनेक्शन कर देना है। तो मैं इस वाले पिन में इस अर्थिंग के तार को लगा लेता हूँ और इसे भी अच्छे से टाइट कर देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अलग अलग रंग का तार इसलिए यूज में लिया है ताकि आपको मैं इसका कनेक्शन अच्छे से समझा सकूँ। आप चाहें तो एक ही रंग के तार से भी इस बोर्ड का कंप्लीट वायरिंग कर सकते हैं। अब मैं वापस से डीपी स्विच के ढक्कन को लगा लेता हूं और इसके दोनों पेज को टाइट कर देता हूं। अब चलिए दोस्तों, मैं इस बोर्ड में सप्लाई देकर इसकी टेस्टिंग करके भी आपको दिखा देता हूं। तो मैं इस बोर्ड में 220 वोल्ट का सप्लाई दे देता हूं, फिर इसकी टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। देखिए, इंडिकेटर जल गया, मतलब बोर्ड में सप्लाई चालू हो गया। अब मैं सॉकेट में बल्ब को लगाकर इसे स्विच से ऑन ऑफ करके आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, यह बल्ब डीपी स्विच से ऑन ऑफ हो रहा है। अब मैं बल्ब को यहाँ पर लगा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ से भी यह ऑन ऑफ हो रहा है।